मैं हूं विनीत उपाध्याय। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24। इस समय मौजूद है रिफाइनरी के मेन गेट पर और यहाँ मजदूरों द्वारा भेदभाव, वेतन की लूट और सेवा सुरक्षा के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, सीआईएसएफ भी गेट पर लगाई हुई है। भारी तादाद में यहाँ मजदूर और मजदूरों के जो कर्मचारी है, संघ के अध्यक्ष वगैरह है, वो मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मजदूरों के साथ हो रहे शोषण को लेकर के बृहस्पतिवार की सुबह मजदूरों ने रिफाइनरी मुख्य गेट को रोक लिया व गेट पर खड़े होकर रिफाइनरी प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारी तादाद में पहुंचे मजदूर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे साथ बहुत दिनों से शोषण किया जा रहा है। हमारा जो वेतन है उसको करीब 50% काट कर ठेकेदारों व प्रशासन की मिली भगत से प्रशासन द्वारा वेतन में भारी कटौती की जा रही है। इस मामले को लेकर के मजदूरों के यूनियन के अध्यक्ष मधुवन चतुर्वेदी द्वारा मुख्य प्रबंधक से संपर्क किया जा रहा था, पर उनकी बात को लगातार ही अनदेखा किया गया। 5 मार्च की सुबह को मजदूरों ने परेशान होकर रिफाइनरी मुख्य गेट के सामने बैठ गए। भारी संख्या में पहुंचकर मजदूरों ने अधिकारियों का आवागमन बंद कर दिया। मजदूर जमीन पर लेट गए। जो कर्मचारी अंदर जा रहे थे उनकी गाड़ियों को गेट पर ही रोक दिया गया। पुलिस बल भी भारी तादाद में पहुंच गया। सीआईएसएफ के जवान गेट पर खड़े रहे। रिफाइनरी मुख्य प्रबंधक की गाड़ी को रोकने की बात सुनकर के अफरा तफरी मच गई और भारी तादाद में सीआईएसएफ रिफाइनरी पुलिस ने मुख्य प्रबंधक की गाड़ी को अंदर प्रवेश कराया। मजदूर संगठन के अध्यक्ष मधुवन चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने 2 दिन का रिफाइनरी प्रशासन को मजदूरों की समस्या को हल करने का समय दिया है। अगर 2 दिन में मजदूरों की समस्या का हल नहीं हुआ तो हम लोग एक विकराल धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हम भूख हड़ताल, रोड जाम व अन्य तरीकों से धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वहीं रिफाइनरी प्रशासन के अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन को लेकर कुछ कहने से इनकार कर दिया। धरना प्रदर्शन की मुख्य बिंदु 81 स्टैटिक और नो स्टैटिक के असंवैधानिक भेदभाव को प्राप्त करते हुए स्टैटिक के समान पारिश्रमिक सुविधा, बोनस, छुट्टियां आदि और सेवा सुरक्षा का लिखित अनुबंध किया जाए, जिसके लिए पूर्व में रिफाइनरी प्रबंधक द्वारा मौखिक रूप से आश्वासन भी दिया गया था। श्रमिकों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन 3 साल के अंतराल पर कराया जाए और समान प्रकृति के 7 वर्ष से अनाधिक कारावास से दंडनीय अपराधों की विवेचना या विचारण लंबित होने मात्र को मजदूरी के लिए अपात्र न माना जाए। मार्केटिंग डिवीजन के संविदा श्रमिकों की भांति मुख्य रिफाइनरी प्लांट के संविदा श्रमिकों को यातायात भत्ता प्राप्त कराया जाए। एएसआई की सुविधा से टाउनशिप हॉस्पिटल या स्वर्ण जयंती अस्पताल को जोड़ा जाए। रिफाइनरी प्लांट के स्टैटिक वर्कर्स को प्राप्त सुविधा रिफाइनरी प्लांट के स्टैटिक वर्कर्स को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए किए गए वादे को प्रबंधन स्तर पर लगातार टाला जा रहा है। टाउनशिप में मलेरिया कंट्रोल में एक और स्वर्ण जयंती अस्पताल में महीनों से बकाया पारिश्रमिक का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए। धरना पर प्रदर्शन के मौके पर सीपीआई एमएल जिला मंत्री उत्कर्ष चतुर्वेदी, दिलीप दुबे, गरीब दास, जनक सिंह, सियाराम प्रधान, शिवचरण तोमर, लक्ष्मण लावानिया, दिनेश, अतुल विवेक, अनुराग चतुर्वेदी, सचिव एकता मंच सरदार सुभाष व हजारों की संख्या में मजदूर मौजूद रहे। कोई उग्र नहीं होना, या तो हमारी बातें मान लेंगे, वो पहले 2 दिन के अंदर उनको मौका देंगे कि 2 दिन के अंदर हमारी बातें सुनो, आओ बैठो, और सबके बीच में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं जाएगा। जिसको बात करनी है वो यहाँ आएगा। अगर हमारे बीच से कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर कोई लूज पॉइंट आ जाएगा। तो इसलिए याद रखिए, हमसे बात करनी होगी, हम यहीं बैठेंगे सबके सामने और यहीं आमने सामने बैठ के बात होगी और यही वो एग्रीमेंट साइन होगा जिस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि न्यूनतम वेतन 700 रुपये से नीचे किसी को नहीं मिलेगा। जब सरकार माननीय मोदी जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, एक सम्मानजनक जो वेतन उन्होंने निर्धारित किया है वो है 600-700 रुपये। जब वो कह रहे हैं इस बात को तो ये क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों बीच में ये दलाली हो रही है? क्यों हमारा शोषण हो रहा है? बस मैं इतना ही कहूँगा और आपके साथ वास्ता रहूँगा और ज़्यादा बोलेंगे कब, क्योंकि अभी व्यवस्था नहीं है, माइक भी चाहिए, गला बैठ जाएगा, लंबा चल रहा है, हमको मालूम बोला ही नहीं जाएगा फिर, क्योंकि जब तक गला सेफ रहेगा जब तो बोल पाएंगे। तो माइक की व्यवस्था करेंगे, करो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, जो तुरई आती है तुरई लगाओ, इधर मुँह करके आवाज़ जानी चाहिए इधर को, तो इसकी व्यवस्था करो, बिछावट करो यहाँ पे, ये सारी कोई तो निकलो यहाँ से, सब लोग मिल के करो उसकी व्यवस्था।
देखो भाइयों, लड़ना है तो तरीके से, मैं फौजी हूँ और मुझे लड़ना आता है। मैं भी अन्ना हजारे हूँ, मैं भी अनशन पे बैठूंगा आपके साथ। या तो ये मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम भैया रतनलाल है। आज जो रिफाइनरी मेन गेट पे मजदूरों द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्या है मामला? ये मामला जो है, जैसे हमें आज 36 साल है मेहनत करते करते, ये लोग नेता लोग हतगाए काम करते हैं और यहाँ को जो संविधान हतगा अधिकारी लोग ठेकेदार ने यहाँ के खरीद के नहीं और कुछ नहीं होने दे रहे हैं। जैसे आज से 40 साल पहले संविधान लिखे हो गए, 10 गाँव गोद में बिनों को कच्छु ना दे रहे, टैबलेट तक ना जाए गाँव में, रास्तन में बिजली पानी यागी कहीं आज तक कच्छु कोई सुविधा ना है गाँव के अंदर। और यहाँ मजदूर 40 साल से भटके रहो है। आज मुझे सब 86 साल से 60 से लगे रहा हूँ मैं। जीवन खराब है। 14-15 हज़ार रुपया दे रही है रिफाइनरी और ज़्यादा कहते गेट पासन छीन लेते और बाहर निकाल देते। आज तक कोई सुनवाई या रिफाइनरी में नहीं है। ऐसी कोई सरकार आवे भाई, यहाँ में जाको मजदूरों को भलो हो, मजदूरों की रोजी रोटी कम से कम 25-30 हज़ार रुपया आज की महंगाई में ना हो तो उसके बच्चे को पालन ना है। नहीं, ऐसे अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं मथुरा रिफाइनरी में, इन्होंने सारे सत्यानाश हो। कौन करवा रहा है ये पूरा मामला? ये कौन करवा रहा है मामला? यहाँ के ये पूंजीपति लोग जो ठेका लेते हैं या इन लोगों से, कौन लोग हैं वो? लोग कराते हैं। कौन लोग हैं जो ठेका लेते हैं? ठेका लेते हैं ये यहाँ के जो रिफाइनरी के आसपास के गाँवों के लोग हैं। मैं किसी का नाम लूँ पर्सनल, सभी मेरे हैं, सब बेही चूस रहे हैं। कितना ऊपर से वेतन आता है, कितना दिया जाता है? कम से कम 35-40 हज़ार रुपया मजदूर को देता है ऊपर से, और यहाँ 12-14 हज़ार रुपये उसमें से भी काट के लोग 4-6 हज़ार रुपये ठेकेदार लेते हैं और उसको 5-7 हज़ार रुपये मजदूर को देते हैं। उनकी आत्माएं रोती हैं, हे भगवान इनका भला होना चाहिए, नहीं दुर्साधन साधनों का नाश कर देना चाहिए। ऐसी सरकार आनी चाहिए। कितने दिन से आप रिफाइनरी में ड्यूटी कर रहे हैं? 36-37 साल में लगने जा रही है। मुझको कुछ नहीं दे रही है गवर्नमेंट और कुल 14-15 हज़ार रुपये देती है काट पीट के और धमकी देता है मैनेजरों से बना के कि तुझे अभी निकाल देंगे। मैनेजर क्या नाम है उस मैनेजर का जो धमकी देता है तुम्हें? उसका बाहर के लोग हैं, अन्ना है, कोई सीरियल है, समझे? तो अब मुझ पर लिखा पड़ी कर सबने स्टाम्प जमा कर दिए, मैंने स्टाम्प जमा नहीं किया है और कहता है कि मैं तुमको बाहर निकाल दूंगा। अधिकारी लोग कहते हैं बाहर निकलवा देंगे और नहीं दिया तूने स्टाम्प लिख के तो हम तेरा पैसा नहीं देंगे। मेरा पैसा अभी तनख्वाह में भी नहीं जोड़ा है इन लोगों ने, जो तनख्वाह मुझको मिलने जा रही है। इस मामले की जानकारी रिफाइनरी प्रबंधक को है? सब धांधलेबाजी कर रहा है, सबको मालूम है, मगर सब मिले हुए हैं नीचे से ऊपर तक। अधिकारी लोग ये तो करा रहे हैं, ये लोग प्रशासन के लोग नहीं। रिफाइनरी में देखो, बाहर जाओ, कितनी सभी मजदूरों की सुविधा है, मगर यहाँ अन्याय हो रहा है, कोई न्याय नहीं हो रहा है। हे ईश्वर, ऐसे अत्याचारियों का नाश कर दे। पिछले 3 साल से लगातार हम मैनेजमेंट का इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि मजदूरों का जो मासिक पारिश्रमिक होता है, उस पारिश्रमिक का एक बहुत बड़ा भाग उनसे वापस ले लिया जाता है अवैध तरीके से। और इस तरह रिफाइनरी में प्रतिमाह बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी जनरेट होती है। हमने उद्दापन के जरिए, एक्सटॉर्शन के जरिए जो ये ब्लैक मनी का जनरेशन है, इस पर रोक लगाने के लिए कहा कि आप हमें सिक्योरिटी ऑफ जॉब ग्रांट कीजिए। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बीच में अनकॉन्स्टिट्यूशनली 2 श्रेणियां बना रखी हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की। और जो नॉन स्टैटिक लेबर है उसे किसी किस्म की सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है और नौकरी से हटाए जाने का डर दिखा कर के उससे पैसा वापस ले लिया जाता है। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट का इस पूरे प्रकरण में हाथ है, इस अवैध गतिविधि को वो रोकना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो सिक्योरिटी ऑफ जॉब देने के लिए हमें तैयार नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम तरह का उत्पीड़न श्रमिकों का रहता है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, स्वर्ण जयंती अस्पताल में जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है, पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और होली के मौके पर भी तनख्वाह नहीं मिली है। 4-5 साइटें रिफाइनरी के अंदर और टाउनशिप के अंदर ऐसी हैं जहाँ 2-2, 3-3 महीने का वेतन बकाया चल रहा है। तो मुख्य मांग जो हमारी है वो है सिक्योरिटी ऑफ जॉब। सिक्योरिटी ऑफ जॉब होगा तो एक्सटॉर्शन का ये ऑफेंस खत्म हो जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ जॉब के नारे के साथ आज का हमारा धरना कार्यक्रम है। सर, जैसे पूरा जो मामला है, गोरख धंधा चल रहा है, मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है, किसके पीछे किसका हाथ है? देखिए, इसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं
ठेकेदार शामिल हैं। ठेकेदारों को तो मजबूर भी किया जाता होगा कि लेबर से पैसा लेकर के हमको दो, तो निश्चित रूप से बीच में वो भी लेते होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अगर रिफाइनरी मैनेजमेंट चाहे तो इस बुराई पर हमेशा के लिए एक विराम लग सकता है। क्या ये मामला सर मुख्य प्रबंधक के जो ईडी हैं उनके संज्ञान में है? मुख्य जो कार्यकारी निदेशक जिन्हें हम ईडी साहब कहते हैं, उनकी पूरी जानकारी में है। अभी 2-3 दिन पहले मेरी उनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने सिक्योरिटी ऑफ जॉब का क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में ठेके के अंदर डालने का हमारा जो प्रस्ताव था उसे मना कर दिया है। ये विषय हमने पूरे देश के सारे संसद सदस्यों को, चाहे लोकसभा के सदस्यों, चाहे राज्यसभा के सदस्यों, सारी मिनिस्ट्रियों को, पिछले 3 साल में देश के किसी सोपान को हमने नहीं छोड़ा जहां अपनी पीड़ा न पहुंचाई हो। हमारा मानना है कि रिफाइनरी में कार्यरत जो हजारों मजदूर हैं, प्रति माह जब उनकी मेहनत की कमाई उनसे वापस ली जाती है तो उनके साथ ये बहुत बड़ी हिंसा है। उनका दिल दुखता है, अपनी आत्माएं उलीच के वो ये पैसा देते हैं और इस ब्लैक मनी का उपयोग निश्चित रूप से जो इसके बेनिफिशियरी हैं वो सोसाइटी को करप्ट करने के लिए, सिस्टम को करप्ट करने के लिए और अपनी अय्याशियों के लिए करते होंगे। हम इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। सर, अगर आज इस धरने के माध्यम से आपकी समस्या का हल नहीं हुआ तो आगे क्या प्रावधान? आंदोलन आगे लगातार जारी रहेगा। किस तरीके का आंदोलन रहेगा आगे? विभिन्न चरणों में होगा आंदोलन में हड़ताल भी शामिल होगी, आंदोलन में भूख हड़ताल भी शामिल होगी, आंदोलन में धरना भी शामिल होगा, आंदोलन में घेराव भी शामिल होगा। पिछले कई वर्षों से मथुरा रिफाइनरी में एक बड़ी गलत परंपरा ये पड़ गई है कि जो ठेका श्रमिक है उनके खाते में वेतन डाल करके ठेकेदार उनसे आधा और उससे अधिक की धनराशि वापस ले लेते हैं 2 नंबर पे। उस पैसे से वो पैसा ठेकेदारों को भी जाता है, उस पैसे में अधिकारी भी इन्वॉल्व है और इस तरह से प्रत्येक महीने पर एक बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी यहाँ जनरेट हो रहा है। इसका कोई सदुपयोग राष्ट्र के विकास के लिए नहीं है। मजदूरों की मेहनत का पैसा उनसे छीना जा रहा है। ये शिकायत हम लगातार कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो ऊपर से जो आपके महीने का वेतन है वो कितना है? सबका अलग अलग है, कैटेगरीज बनी हुई है। कितने % के करीब काटा जा रहा है ऊपर से? आधा और उससे अधिक, 50 और 60 के बीच में इस समय जो जा रहा है। पैसा खाते में डालते हैं, फिर ठेकेदार इस बात के लिए विवश करता है कि आधी रकम हमको वापस दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा गेट पास छीन लेंगे और इस तरह से उसे बाहर रोक दिया जाता है। सबके पीछे जो गोरख धंधा ये चल रहा है किसका हाथ है? हमें लगता है कि इसमें भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत है। इसकी जांच होनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि ठेकेदार ये जो तरीका है कि गेट पास रोक करके और आपको काम पर नहीं जाने देंगे, इनका स्थायीकरण किया जाए। स्थायी प्रकृति के कामों के लिए स्थायी प्रकृति के कर्मचारी नियुक्त हों और उस पर ये दबाव कर्मचारी पर ना हो, मजदूर पर, कि उसको अपना पैसा वापस देना पड़े। इस पूरे मामले की आपने शिकायत मुख्य प्रबंधक वगैरह किसी तक अभी की है? कोई ऐसी स्टेज नहीं है जहाँ कंप्लेन न की गई हो। ईडी की जानकारी में है, HR की जानकारी में है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी में है। 2.5 साल से ऊपर हमें यहाँ चीखते चीखते हो गया है लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब विवश होकर के मजदूरों ने आज का दिन धरने के लिए नियुक्त किया। अगर आज ये आपका धरना चला है, इसका हल नहीं हो पाया तो आप क्या करेंगे? आंदोलन के अगले चरणों के बारे में एग्जीक्यूटिव की आज बैठक होगी हमारी यूनियन की, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। पूरा धरना किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन की कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनिट के अध्यक्ष मधुबंदर चतुर्वेदी जी, उनके नेतृत्व में आज का धरना हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे जो धरना दे रहे उन लोगों ने बताया है कि ये जो पूरा मामला है ये वेतन को लेकर के है और जो ऊपर से वेतन कुछ और आ रहा है और यहाँ ठेकेदारों द्वारा और वेतन की और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मिलीभगत करके वेतन को काटा जा रहा है और अंदर ही अंदर इनको शोषण किया जा रहा है। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या है मामला? 1,20,000 रुपये पहले ही ले लिया जाता है वर्करों से और अगर नहीं देते हैं तो उनका गेट पास छीना जाता है, उनको नौकरी नहीं दी जाती है। क्या है मामला? ये मजदूरों के साथ जो फिरौती ली जाती है, उनके खाते में तनख्वाह डाल करके फिर उनसे पैसे वापस लिए जाते हैं। सबसे बड़ा मामला ये है। और जो अभी नई नियुक्ति ठेकेदार करता है उस पे 1 से 1.5 लाख रुपए तक मनी जनरेट करता है, तब उनको काम पे रख रहा है। और दूसरी बात, हमारे मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा संबंधी गारंटी कि 60 वर्ष तक यही मजदूर काम करेंगे, इस संबंध में जो है हमने बार बार गुहार लगाई। ईडी से लेकर राज्यसभा लोकसभा सदस्यों तक को पत्र लिखा गया कामरेड मधुबंदर चतुर्वेदी के निर्देशन में, लेकिन किसी ने कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं की। लगातार हम अपने मंच से अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, लेकिन अभी तक मथुरा रिफाइनरी प्रबंधन 2 बार मीटिंग के लिए बुला चुकी,
लेकिन हर बार मीटिंग में उनका यही कहना है कि हम आपके इस मुद्दे पर तैयार नहीं हैं। इसलिए हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ता रहेगा। हर चरण में हम कॉमरेड मधुसूदन चतुर्वेदी के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे मजदूर के लिए। हम कहीं भी किसी भी तरह का उपद्रव और हिंसा नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लेट जाएंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को मंगवाएंगे, चाहे जिस गांधीवादी तरीके से हमारा एजेंडा है लड़ने का, और उसी एजेंडे पे चल के हम आगे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनीस खान के साथ विनीत उपाध्याय, बात न्यूज़ 24।